नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पिक के एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम एक बार फिर से जो आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, टेस्ट सीरीज है इनकी, उसकी हम एक और क्लास लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, क्योंकि ये जो सभी विद्यार्थी हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ के पास जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जा रहे हैं। तो आप शेयर कर दे भी एक बार इसे। शुरुआत करते हैं। स्थिर समुच्चय कितने भागों में विभाजित है? स्थिर समुच्चय कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है और ये विभाजन किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में इसका विभाजन किया गया था। स्थिर समुच्चय का विषय निर्माण की विधियों का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया था उसमें इसका प्रतिपादन हुआ था स्थिर समुच्चय का 1950 में। 4 प्रकार के जो विधियां हैं वो उस समय निर्मित की गई थी 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। उसमें स्थिर समुच्चय भी था। स्थिर समुच्चय के 3 प्रकार बताए गए हैं और ये 1971 में इन्हें 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच्छेदन में मुख्य वर्गों या विषयों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? विच्छेदन विषय निर्माण की विधि है। इसमें जो मुख्य वर्ग है यानी कि मेन क्लास है या फिर आपके सब्जेक्ट्स हैं, विषय है, उनको किस प्रकार विभाजित किया जाता है? तो समकक्ष श्रेणी में। किस प्रकार? समकक्ष श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा? विच्छेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित और इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है भी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। किसी मुख्य वर्ग या विषय को परत दर परत किस विधि में बांटा जाता है? यहाँ पर क्या था भी? समकक्ष श्रेणियों में बांटा था। किसमें? विच्छेदन में। और यहाँ पर बांटा है आपके परत दर परत। तो ये बांटा जाएगा आपका अनाच्छादन में। किसमें? अनाच्छादन में आपको परत दर परत मुख्य वर्ग जो मेन क्लासेज हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको विभाजित किया जाएगा परत दर परत। जबकि जो विच्छेदन है उसमें समकक्ष श्रेणियों में इन्हें बांटा जाएगा। यही मुख्य अंतर है इन दोनों में है, विच्छेदन और अनाच्छादन विधि में। ये याद रखना भी, अनाच्छादन परत दर परत और विच्छेदन समकक्ष श्रेणी। अगला क्वेश्चन है आपका, CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, CRG की स्थापना है वो कब और कहाँ पर की गई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। CRG ये तो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है आपकी, KVS, NVS और राजस्थान की। तो CRG आपका 1952 में स्थापना की गई थी। CRG यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसकी स्थापना आपकी लंदन में की गई थी। कहाँ पर है? लंदन में। नेक्स्ट है आपका E.C. रिचर्डसन द्वारा 1901 में लिखित पुस्तक है। E.C. रिचर्डसन द्वारा 1901 में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल E.C. रिचर्डसन द्वारा लिखित पुस्तक है। 1901 में ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, D.W. लैंग्रेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। लैंग्रेज द्वारा जो ज्ञान जगत है उसके चित्रण के सिद्धांत, मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज में कितने जो सिद्धांत हैं उनकी पहचान की गई है? तो 4 प्रकार के सिद्धांतों की पहचान D.W. लैंग्रेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांतों की पहचान की है। मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज के जो सिद्धांत हैं उनकी पहचान, 4 प्रकार के सिद्धांतों की पहचान D.W. लैंग्रेज द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है?
एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, इसमें किस प्रकार के जो विभाजन है वो किया जाता है। 3 प्रकार के विभाजन आपको बताए हैं, द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में आपका बहुविभाजन यानी कि पॉलीकोटोमी आएगा इसमें। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का निर्माण कब एवं किसके द्वारा किया गया था। कब एवं किसके द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, सीएम हेंसन और चार्ल्स मार्टिन का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीएम हेंसन और चार्ल्स मार्टिन का संबंध कौन सी वर्गीकरण पद्धति से है। तो ये आपका एलसीसी जो पद्धति है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति है, उससे संबंध है सीएम हेंसन और चार्ल्स मार्टिन का। एलसीसी की जो स्थापना है वो 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का प्रथम संस्करण पूछा गया अभी। 1905 में इसका प्रकाशन किया गया था, प्रथम संस्करण का। और ये पॉल ओटलेट, हेनरी लो फोंटेन द्वारा यूडीसी पद्धति का निर्माण किया गया है। फर्स्ट एडिशन है वो 1905 में, और ये भाषा पूछी गई है तो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। यूडीसी का जो पहला संस्करण है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का, वो फ्रेंच भाषा में 1905 में प्रकाशित हुआ। विकास पूछ ले यूडीसी का तो 1895 में। कब? 1895 में पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, समूहन विधि क्लस्टर दूसरे किस नाम से जानी जाती है। समूहन विधि या जो क्लस्टर है वो दूसरे किस नाम से जानी जाती है। तो विषयों का पुलिंदा, या फिर ये आ सकता है कि विषयों का पुलिंदा कहलाती है। तो जो समूहन विधि या फिर क्लस्टर आ जाए तो ये आपका विषयों का पुलिंदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पद्धतियों में विषयों के बने बनाए अंकन एवं पूर्व निर्मित वर्गांक होते हैं। किस प्रकार की पद्धति होगी जिसमें विषयों के बने बनाए अंकन नोटेशन होंगे एवं पूर्व निर्मित वर्गांक होंगे। तो ये आपकी शुद्ध परिगणनात्मक पद्धतियों में। कौन सी पद्धतियों में? शुद्ध परिगणनात्मक, प्योरली एन्यूमरेटिव स्कीम्स में आपके जो बने बनाए अंकन और पूर्व निर्मित वर्गांक होते हैं। शुद्ध परिगणनात्मक के अंतर्गत जो वर्गीकरण पद्धतियाँ आती हैं उनमें सबसे पहले आपकी एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन निर्माण किया गया था इसका 1904 ईस्वी में। उसके बाद आपकी आरआईसी यानी कि राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इसका निर्माण किया गया था 1961 में। तो ये दोनों पद्धतियाँ आपकी शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की पद्धतियों में सामान्य एकलों कॉमन आइसोलेट्स की सारणियाँ टेबल्स को भी शामिल किया गया एवं उसमें विषयों के रेडीमेड क्लास नंबर उपलब्ध होते हैं। किस प्रकार की पद्धति होगी जिसमें सामान्य एकलों की सारणियाँ भी होगी और उसके साथ विषयों के रेडीमेड्स क्लास नंबर दिए गए हैं। तो ये लगभग परिगणनात्मक पद्धति होगी आपकी, लगभग परिगणनात्मक पद्धतियों में। और इसके अंतर्गत जो पद्धतियाँ आती हैं आपकी डीडीसी यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धति, ये दोनों पद्धतियाँ आपकी लगभग परिगणनात्मक पद्धति में शामिल की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैमिनी शब्द से हुई है। लैमिनी शब्द किस भाषा का है? लैमिनेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैमिनी शब्द से हुई है। ये लैमिनी शब्द है वो किस भाषा का है? तो लैमिनी शब्द यहाँ पर है लैटिन भाषा का है।
क्वेश्चन आपका इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो लेमनिस शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, तो लैटिन भाषा से। लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो भी आपकी लैटिन से हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपका लेमिनी शब्द होगा भाई। नेक्स्ट है आपका डीडीसी पद्धति की प्रमुख विशेषता बतानी है आपको। प्रमुख विशेषता क्या है डीडीसी पद्धति की मुख्य रूप से, तो यहाँ पर पदानुक्रम है वो डीडीसी यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की प्रमुख विशेषता है पदानुक्रम। नेक्स्ट है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार विषय कितने प्रकार के हैं, सब्जेक्ट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार तो 3 प्रकार के विषय दिए गए हैं। सबसे पहले आपका है मौलिक विषय। सबसे पहले कौन सा है, मौलिक विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट। दूसरा है आपका मिश्रित विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट। और तीसरा आपका जटिल विषय यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो ये तीनों विषय के प्रकार हैं भाई। नेक्स्ट है आपका वह विषय जिसमें एक ही विषय का ज्ञान हो या संबंधित हो कहलाता है। ऐसा विषय है, विषय 3 प्रकार के बता दिए भाई, मौलिक विषय, मिश्रित विषय और जटिल विषय। ऐसा विषय है जिसमें एक ही विषय का ज्ञान हो या एक ही विषय से संबंधित हो, तो ऐसा विषय आपका मौलिक विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा, ये मौलिक विषय। अगला कौन सा है, ऐसा विषय है जिसमें मौलिक विषय के साथ साथ किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न हो, तो ऐसा विषय आपका मिश्रित विषय या कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसा विषय है जिसमें मौलिक विषय हो और उसके साथ एकल के प्रभाव से नया विषय उत्पन्न हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त विषय कहलाएगा। मौलिक विषय के साथ एकल विषय का प्रभाव। नेक्स्ट है आपका विषय से संबंधित क्वेश्चन है ये, 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय मिलकर किसी नए विषय का निर्माण करते हैं या होता है, तो कौन सा विषय आपका कहलाएगा। तो ये आपका नए विषय का निर्माण करेगा, तो ये आपका जटिल विषय या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय हो गए तो कौन सा होगा, जटिल विषय। एक मौलिक विषय और उसके साथ एकल, तो ये आपका संयुक्त विषय। केवल जो आपका उसी सब्जेक्ट उसी विषय का ज्ञान हो तो वो आपका मौलिक सब्जेक्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में माना जाता है, ये मत किसका था। संपूर्ण ज्ञान जगत यानी कि टोटल जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसे एक तंत्र के रूप में किसके द्वारा माना गया है, तो ये आपका ए नील मेघनन द्वारा, किसके द्वारा, ए नील मेघनन द्वारा माना गया है कि जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसे एक तंत्र के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन आपका, विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ। विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1973 में। विषय निर्माण की विधियां ये भी है दोनों, तो 1973 में आपके विच्छेदन के स्थान पर विखंडन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये हमारे आज के कुछ राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, जो आपके नए सिलेबस के आधार पर प्रश्नोत्तर है ये आपके। तो एक बार सभी शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई।